अच्छा, इसको करने का क्या तरीका है, आईयूसीडी इंसर्शन का क्या तरीका है। अब ये है कि ये सर्विक्स आपने देखी, उसी तरह पड़ा हुआ है, आपने क्या करना है, आपके पास पेशेंट आई, आपने उसको इन्फॉर्म कंसेंट लिया, आपने बताया कि आईयूसीडी जो है, सबसे पहले ये कि आपने किसको रखनी है, किसको रखनी, पेशेंट सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। जैसे आप हर किसी को तो नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप उसे क्या चीजें रूल आउट करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या रूल आउट करेंगे, प्रेगनेंसी तो नहीं है, टॉपिक नहीं, प्रेगनेंसी इस वक्त तो नहीं है, और हिस्ट्री ऑफ पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज तो नहीं है, यूट्रस शेप नॉर्मल है, ठीक है, यूट्रस का साइज कितना है, ठीक है, कॉपर एलर्जी है या नहीं है, ठीक है, और एक्टिव इन्फेक्शन एंड विजाइनल ब्लीडिंग ऑफ इररेगुलर विजाइनल ब्लीडिंग या अननोन ओरिजिन की विजाइनल ब्लीडिंग, यानी कि पीरियड्स के अलावा इंटरमेस्ट्रल ब्लीडिंग, कोई रेगुलर साइकिल, कोई और वजह तो नहीं है, ठीक है। जब आपने कॉन्ट्राइंडिकेशंस रूल आउट कर ली, फिर आपने पेशेंट को बताना है कि कितने ईयर्स का कॉन्ट्रासेप्शन देती है, ये कॉपर टी है, ये टी वाली है, टी वाली कॉपर टी। इसकी भी दो फॉर्म्स आती हैं कॉपर आईयूसीडी की, एक होती है मल्टी लोड और एक होती है कॉपर टी। जो टी की शक्ल की है ये कॉपर टी है, और जो मल्टी लोड है उसके ऊपर ये प्लास्टिक के होते हैं फैंग्स, जो मल्टी लोड होती है, और नीचे से उसकी लिम्ब होती है वो होती है कॉपर की, ऊपर वाले जो होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, उसे मल्टी लोड कहते हैं। मल्टी लोड 3 इयर्स के लिए होती है, कॉपर टी 5 इयर्स के लिए होती है, ठीक है। अब इसमें कितना आयरन है ये देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है 380 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसकी पिक्चर ले लें, इसकी देख लीजिएगा, आप लोग पिक्चर ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सारा मेथड इसी के साथ हमने करना होता है, इसके पैकेज के साथ ही सारा मेथड करना होता है, ठीक है। इसकी पिक्चर ले लो, भी रखते हैं, किसी भी नहीं, फिफ्थ सिक्स डे जो है ना वो अप्रोप्रिएट है इसके लिए, फिफ्थ डे पे इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। क्यों, ताकि क्योंकि एक तो हमें श्योर हो जाता है कि प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है, दूसरा हमें यकीन हो जाता है कि अच्छा साइकिल रेगुलर है, साइकिल आया और उसमें हमने रखनी है, तीसरा कि उसमें सर्विक्स सॉफ्ट हुई होती है और थोड़ी सी ओपन भी होती है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आईयूसीडी के लिए, वरना हमें सर्विक्स की सॉफ्टनिंग के लिए कोई मेडिकेशन देनी पड़ सकती है, जैसे माइजोप्रोस्टोल देनी पड़ सकती है, ठीक है। तो सर्विक्स सॉफ्ट हुई होती है, तो इसलिए हम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि आपने पेशेंट को एक्सप्लेन किया, इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली, इंट्रोडक्शन कराया, पेशेंट ने ब्लैडर एम्प्टी किया और पेशेंट ने थॉट में पोजीशन में लेटी। इसमें आपने फुली एसेप्टिक टेक्निक्स फॉलो करनी है, फुल एसेप्टिक टेक्निक्स, यानी आपने खुद वॉशअप होना है, आपने एसेप्टिक ग्लव्स पहनने हैं, आपके पास ड्रेप शीट्स होनी चाहिए, ठीक है, आपने पेशेंट को ड्रेप करना है, एसेप्टिक ट्रॉली लगानी है, जिस तरह ट्रॉली होती है डीएनसी की या बाकी इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली होती है, प्रोसीजर की ट्रॉली होती है, ट्रॉली लगेगी, उसके ऊपर आपके इंस्ट्रूमेंट जरूरी होंगे जो आपको चाहिए होंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, पेशेंट को लिटा दिया, आपने इसी तरह कस्कोस ले सकते हैं या सिम्स भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास असिस्टेंट है तो आप सिम्स यूज करें ताकि असिस्टेंट आपका सिम्स पकड़ सकता है, ठीक है। असिस्टेंट नहीं है तो आप कस्कोस यूज करें। कस्कोस को आपने इसी तरह, पेशेंट को आपने ब्लैडर एम्प्टी कर लिया और आप पेशेंट के सामने खड़े हैं, तो आपने सबसे पहले एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन कैसे करना है, बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करना है। आपने सर्विक्स और यूट्रस का साइज चेक करना है, यानी ऐसे बीच में, यानी ये सर्विक्स है ना, साइज हम ऐसे करते हैं चेक, ये बाय मैनुअल एग्जामिनेशन है, यानी सर्विक्स इधर है, आप 2 फिंगर्स अपनी विजाइना में इंट्रोड्यूस करते हैं और एक हाथ ऊपर रखते हैं एब्डोमेन के ऊपर, और दोनों के बीच में आप असेस करते हैं कि कितनी की यूट्रस मुझे फील हो रही है, कितना साइज फील हो रहा है, तो ये तकरीबन कितना होगा, ये जो मुझे फील हो रहा है, ये वाली यूट्रस का साइज कितना होगा, कितने सेंटीमीटर होगा। नहीं, इतना नहीं एक्यूरेट होता, पॉइंट्स में नहीं हम बताते, ठीक है। हम जाहिर है ये हमारा रफ एस्टिमेट होता है, हम उसे 6 वीक्स, 8 वीक्स, 10 वीक्स, दैट्स इक्वल टू द वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो नॉर्मल साइज होती है, नहीं नॉन ग्रेविड यूट्रस या नली पैरस यूट्रस, वो कितने सेंटीमीटर होती है, हाँ, ओह माय गॉड, ये तो ओवरी का साइज बताया आपने, हाँ, 6 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की होती है नली पैरस यूट्रस, ठीक है। हर दफा प्रेगनेंसी के बाद साइज बढ़ता है यूट्रस का, ठीक है। नॉर्मल जिनकी जो मल्टी पैरा होती हैं, जो इस वक्त प्रेग्नेंट नहीं है, उनकी 8 वीक साइज यूट्रस होती है, ठीक है। अगर 8 वीक से बड़ी है यूट्रस, तो फिर हम सोचेंगे कि इसमें कोई एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं आ रही, अगर साइज हमें बड़ा लग रहा है कि फाइब्रॉइड तो नहीं है, एडिनोमायोसिस तो नहीं, कोई और वजह तो नहीं है, ठीक है, तो यूजुअली 8 वीक साइज यूट्रस होती है, ठीक है। ऐसे ये भी ऑलमोस्ट इतनी है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट होगी, 6 to 8 सेंटीमीटर, 8 वीक साइज यूट्रस, ऐसे हम अंदाजा लगाते हैं इसको बीच में, हैंड्स के बीच में पकड़ के कि कितनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने एग्जामिनेशन कर लिया, आपको अंदाजा हो गया कि 8 वीक की यूट्रस है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने इसी तरह स्पेकुलम आपने इंसर्ट करना है, ऐसे इंसर्ट किया, आपने एसेप्टिक टेक्निक फॉलो की, आपने एरिया बाहर का भी क्लीन किया, आपने विजाइना भी क्लीन किया पायोडीन से, ठीक है। उसके बाद आपने स्टरलाइज ग्लव्स आपने पहने हुए, ठीक है, आपने इसको इंट्रोड्यूस किया ऐसे, और फिर आपने जब आपको लगा के एंड आ गया, आपने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, आपने ओपन किया, सर्विक्स आपको सामने नजर आ रही है, आपने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, एक दफा तो आपने बाय मैनुअल एग्जामिनेशन किया था ना, अब आपने क्या करना है, अब आपने यूट्राइन साउंड लेनी है। साउंड हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। साउंड आपने देखी हुई है ओटी में, ठीक है, जिसके ऊपर मार्किंग्स होती हैं, ये यूट्रस की शेप और साइज मेजर करने के लिए यूज होती है। आपने सर्विक्स से उसको इंट्रोड्यूस किया और जहां तक आराम से कैविटी के अंदर जा रही है, उसके आगे कर्व होता है, जिधर को डायरेक्शन होगी, जैसे आपने देखा ये एंटीवर्टेड है, कर्व उसका ऊपर को चला जाएगा। अगर ये है तो क्या है शेप, रिट्रोवर्टेड है। अगर यूट्रस ऐसे है तो ये रिट्रोवर्टेड है, ठीक है। जिस तरफ वो कर्व होगा, जिस तरफ को उसकी डायरेक्शन होगी, उधर को ही उसका कर्व मुड़ जाएगा आराम से, ठीक है। और आपने जहां तक वो सर्विक्स तक आ रही होगी, जहां तक मार्किंग होगी, आपने वहां तक नोट कर लेनी है। साउंड को बाहर निकालना है, जहां तक उसके ऊपर मार्क बन रहा होगा वहां तक आपने देख लेना कि कितने सेंटीमीटर है। वो यूजुअली इसमें 8 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने अपनी IUCD जो है वो 8 सेंटीमीटर से आगे नहीं लेकर जानी, ठीक है। अगर आप उससे आगे जाएंगे तो आप परफोरेट कर देंगे यूट्रस की वॉल को। आपने 8 सेंटीमीटर के अंदर अंदर रहना है, उससे आपने आगे नहीं जाना। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा स्टेप, क्योंकि ये परफोरेशन से बचाता है। हमें यूट्रस का साइज, इंटरनल कैविटी मेजर करनी होती है कि उसकी डायरेक्शन क्या है और उसकी लेंथ कितनी है कैविटी की, ठीक है। जब आपने मेजर कर लिया कि 8 सेंटीमीटर है, तो फिर उसके बाद आपने ये देखें ग्लव्स पहने हुए हैं आपके एसेप्टिक टेक्निक से। आपका जो असिस्टेंट है वो आपका पैकेट खोल के, ये पैकेट आपका असिस्टेंट खोल के जो है वो इसके ऊपर ट्रॉली के ऊपर रखेगा। ये वाला, ये पैकेट अनस्टरल है, ये स्टरलाइज्ड है। तो आपका असिस्टेंट जो है वो बाहर का पैकेट खोल के इसको आपकी ट्रॉली के ऊपर ऐसे रख देगा, जैसे आपने देखा होगा ग्लव्स खोल के रखते हैं ओटी में। ग्लव्स को बिल्कुल टच नहीं करते, पैकेट खोल के ऐसे डाल देते हैं। इसी तरह इसको खोल के वो यूं डाल देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अब मुझे पता चल गया है कि मेरी जो कैविटी है यूट्रस की वो 8 सेंटीमीटर साइज की है, तो मैंने इसको 8 सेंटीमीटर पे सेट करना है और मैंने इसको लोड करना है। अब मैं इसको लोड कैसे करूंगी कि इसके फ्लैंक्स जैसे ओपन है, इस तरह इंट्रोड्यूस नहीं होगा सर्विक्स में। अब मैं इसको फोल्ड करूंगी, इसको मैं फोल्ड करूंगी, ग्लव्स उतार दूं ताकि आपको नजर आ सके, ठीक है। इसको मैं ऐसे फोल्ड करूंगी, यूं फोल्ड करूंगी और इसके ट्यूब के अंदर डाल दूंगी, एक लिम्ब और दोनों लिम्ब। इसको अब हम कहते हैं कि ये हो गई, ये लोड हो गई IUCD, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी कि ये जो यहाँ पे स्केल बना हुआ है, जिस तरह इन्होंने रखी हुई है, बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर रख के इसको फ्लैंज जो है, ये जो इंसर्टर ट्यूब है जिसके अंदर मैंने इसको इंसर्ट किया है, उसके साथ मैं इसके ऊपर रख के इसको 8 सेंटीमीटर पे फिक्स कर दूंगी फ्लैंज को। ये फ्लैंज को इसके साथ मार्किंग भी है, इसके ऊपर मैं 8 सेंटीमीटर के ऊपर इसको फिक्स कर दूंगी, ठीक है, इस तरह, ठीक है, इस तरह फिक्स कर दूंगी ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने इस मार्क से आगे नहीं जाना, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये क्या है, इंसर्टर, और ये पुश करने के लिए इससे ये रिलीज हो गया प्लंजर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे कि अब आपकी सर्विक्स यहाँ नजर आ रही है, ये इंस्ट्रूमेंट फिक्स हुआ हुआ है, ठीक है, आपने स्टरलाइज ग्लव्स पहने हुए हैं, तो आपने बिल्कुल आराम से सर्विक्स के अंदर इस इंसर्टर को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। सर्विक्स के अंदर आराम से चला जाएगा और आपने इसको आगे पुश करना है और वहां पे रुक जाना है जब 2 सेंटीमीटर बिलो सर्विक्स रुक जाना है, यानी ये फ्लैंज 2 सेंटीमीटर बिलो सर्विक्स होगा तो आपने रुक जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है आपकी यूट्रस, आपने इतना इंसर्ट करना है इसके अंदर, इतना इंसर्ट कर देना है और ये 2 सेंटीमीटर बिलो सर्विक्स आपने रुक जाना है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर बिलो सर्विक्स रुक के आपने क्या करना है, प्लंजर के साथ इसको पुश करना है, आपने प्लंजर के साथ इसको पुश करना है और इसके अंदर आपने इसको ये 2 सेंटीमीटर पीछे रख के आपने इसको पुश करके रिलीज कर देना है। ये देखिए अब अंदर रिलीज हो गई, ठीक है, इस तरह ये रिलीज हो गई, ठीक है। अब जब ये रिलीज हो गई, अभी आपने फौरन इसको नहीं निकालना, ठीक है, रिलीज हो गई। अब आपने इसको आराम से और आगे प्लंजर को पुश करना है, थोड़ा सा इस खुल गई हुई है, अब इसके साथ ही आपने इसको इंसर्टर को और आगे कर देना है अंटिल के ये टच कर ले सर्विक्स को। ये जो है आपका फ्लैंज ये टच कर दे सर्विक्स को, इसका मतलब कि ये फंडस तक पहुंच गई, खुल गई हुई थी और अब ये फंडस तक पहुंच गई। अब जब तक ये फंडस तक पहुंच गई, ये सर्विक्स को टच कर गया, तो आपने आराम से, ये तो आपने यहाँ क्योंकि ये मॉडल है, ठीक है, ये अंदर रह जाएगी और आपने आराम से इसको इंसर्टर को रिमूव कर दिया, ठीक है। ये इंसर्टर पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा और ये यूट्रस के अंदर रह जाएगी। इसके जो थ्रेड हैं वो सर्विक्स से बाहर नजर आ रहे होंगे, ठीक है, थ्रेड लंबे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब थ्रेड को आपने 2 सेंटीमीटर बिलो सर्विक्स कट कर दिया, ठीक है, और IUCD आपकी इंट्रोड्यूस हो गई है। बाद में आपने नेक्स्ट पीरियड्स के बाद आप एक दफा अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी ठीक प्लेस्ड है, में डालना है, कस्पॉस या सिम स्पेकुलम यूज करना है, यूट्रस का साइज मेजर करना है और डायरेक्शन विद यूट्राइन साउंड। जब उसके बाद आपने इसको लोड करना है इंसर्टर के अंदर, ठीक है,
लोड करना है और अपने फ्लेंज को अकॉर्डिंग टू द साइज 8 सेंटीमीटर पे सेट करना है। इसीलिए देखें 8 पे अक्सर इन्होंने रखा इस पे होता है कि आमतौर पे कैविटी का साइज ही इतना होता है यूजुअली, ठीक है, मल्टी वाली का पेरिस यूट्रस के बाद, डिलीवरी के बाद। तो उसके बाद आपने इसको लोड करके अंदर इंसर्ट करके साइज चेक करके फिर इसको आपने इंसर्ट करना है। 2 सेंटीमीटर बिलो सर्विक्स रुक जाना है। बाद में आपने प्लंजर से पुश करके IUCD को रिलीज करना है और रिलीज करने के बाद जब 2 सेंटीमीटर पीछे हो तो रिलीज कर देना है। फिर उसके बाद आराम से और आगे लेके जाना है अंटिल इट टचेस द सर्विक्स। उसके बाद आराम से इंसर्टर को पूरे इसको रिमूव कर देना है तो IUCD अंदर रह जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया, प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। पेशेंट को आपने इंस्ट्रक्शन देनी है, एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस देनी है और अपना कसको स्पेकुलम आराम से आपने रिमूव करना है। थैंक यू करना है, पेशेंट को कवर करने में हेल्प करना है। ठीक है, नंबर 1 परफोरेशन हो सकती है। नंबर 2 हाँ देखिए एक्सपेल्शन हो सकती है, बाहर निकल गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि परफोरेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है, और मिसप्लेस हो सकती है, बिल्कुल मिसप्लेस हो सकती है। एक्टोपिक, अच्छा इसका फेलियर रेट कितना है? 1 in 200 है इसका फेलियर रेट, ठीक है। और इसके साथ कॉमनली एक्टोपिक होती है, ठीक है। और एक खास इन्फेक्शन है विजाइनल इन्फेक्शन, एक्टिनोमाइसिस, वेरी गुड, जो इसके साथ एसोसिएटेड IUCD के साथ, ठीक है। प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक कौन सी देंगे? एजिथ्रोमाइसिन, यूजुअली हम इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं।